नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हम लोग कालाडूंगी विधानसभा में हैं और हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो कुछ लोग यहां पर प्रचार करते हुए हमें दिखाई दिए। इन लोगों से जानते हैं सबसे पहले ये कौन सी पार्टी से हैं और किसका प्रचार यहां पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक तिवारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं बंशीधर भगत, उनका प्रतिनिधि भी। किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लग रहा है कालाडूंगी के अंदर इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। लोग बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और मेरे को आशा है कि मतदान के दिन भी लोग बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। हमने क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य माननीय विधायक जी द्वारा हुए हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जो जो विकास कार्य क्षेत्र के लिए किए जा रहे हैं, उन्हीं को हम लेकर के गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लोगों का जो उसके प्रति रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश शर्मा जी, उनका कहना है कि यहाँ से इस बार हम जो राजयोग है बंशीधर भगत जी का वो खत्म करेंगे। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, ऐसा है, राजयोग कहना बड़ा आसान है। राजयोग ऐसा शब्द है जो स्वतः प्राप्त नहीं होता है। राजयोग या तो ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है या जनता जनार्दन के लोकतंत्र में जनता जनार्दन के द्वारा राजयोग प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे विधायक जी जो इतने लंबे समय से जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो उनको जनता के आशीर्वाद से राजयोग यही जनता देती हुई आ रही है और यही जनता ने 50 साल कांग्रेस को भी राजयोग दिया। जब कांग्रेस ने उस राजयोग का दुरुपयोग किया तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति इस देश और प्रदेश में है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी का ये राजयोग वाला जो बयान है वो उनका खुद का एक अपना बनाया हुआ बयान हो सकता है। हम जनता जनार्दन ही हमारे लिए राजयोग है। बता दें कि कालाडूंगी में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय बंशीधर भगत जी का काले झंडे दिखाकर कुछ किसानों ने, सिख भाइयों ने विरोध भी किया था और हमारे साथ यहाँ पर कुछ सिख भाई भी हैं। इनसे जानते हैं कि किसान किसकी तरफ है कालाडूंगी विधानसभा के अंदर। किसानों का तो ऐसा है कि किसान तो लगभग सभी बीजेपी के साथ ही हैं, भगत जी के साथ ही हैं। क्यों उस समय तो आप लोगों ने काले झंडे दिखाए थे? कुछ लोग थे काले झंडे दिखाने वाले, लेकिन उसमें सभी सिख समाज के नहीं थे। कुछ लोग बाहर के भी थे, कुछ लोग वैसे भी बुलाए गए थे, कुछ लोगों को पगड़ी बांधकर वहाँ से काले झंडे दिखाए गए थे, लेकिन सभी सिख समाज के नहीं थे। लेकिन ये तो गलत उनकी सोच है कि वो सिख समाज को लेकर अगर किसान आंदोलन का मुद्दा उठाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। तिवारी जी, आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर और वे लगातार किसान आंदोलन के सपोर्ट में रहे हैं। आज वो किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, किसान आंदोलन किसानों का मुद्दा था। हमारी सरकार किसानों के हित में एक बिल लेके आई। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के दिन उसको निरस्त करने की घोषणा करी। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हों या हम लोगों को समझाने में असफल रहे हों। इसके लिए जो भी हुआ, जो भी इससे कुछ दुखदाई रहा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब रही बात किसान आंदोलन की, इस क्षेत्र की जो कांग्रेस आज बहुत किसान आंदोलन का ढिढोरा पीट रही है, जगह जगह जाकर के लोगों को बरगला रही है। मेरे ख्याल में इस क्षेत्र में छुपा नहीं है कि जो हम भी देखते थे कि इस क्षेत्र में किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले बाजपुर क्षेत्र के ये किसान नेता थे जगतार सिंह बाजवा, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने बढ़ छेड़ कर चढ़कर यहाँ पर किसान आंदोलन की ललक जगाई, लोगों को एकत्रित किया और बॉर्डर पर जाकर इस बिल के विरोध में बहुत लंबे समय तक किसानों की लड़ाई लड़ी। अंतगत्वा उसका क्या हर्ष इस कांग्रेस सरकार ने किया वो किसी से छुपा नहीं है। उनको सहयोग करना तो दूर, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी है और उनको टिकट ना देकर कांग्रेस ने अपनी जो पुरानी उनकी मानसिकता है कि इस्तेमाल करो और दूर करो, उस परिचय का अपना परिचय दिया है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, किसकी तरफ इस बार हो रहे हैं, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। क्यों भाजपा की तरफ क्यों? भाजपा सही है। भाजपा ने हमें उज्ज्वला गैस दिलाई है। और लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी, भाजपा के टाइम पे फिर भी बहुत सुधार है। हाँ। पहले मैं ग्राम प्रधान गैबुआ की माया गोस्वामी हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज हमारी महिलाएं सब स्वतंत्र हैं, कहीं जाते हैं तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कांग्रेस के टाइम में काफ़ी ऐसा हमारा जीना मुश्किल हो गया था हमारी कई महिलाओं का, तो आज हम स्वतंत्र हैं। दूसरी ये बात है कि हम लोगों के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर दी हुई। देखो,
हमारी कुछ बहनें यहाँ पर समूह से भी जुड़ी हुई हैं। समूह में भी हमारे राज्य सरकार ने 6-6 हज़ार रुपया पर समूह को दिया हुआ है और उज्ज्वला गैस दी हुई है। और दूसरा जो है यहाँ पर जो भी कॉलेज है, जो भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में उनको टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। कालाडूंगी विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब भाजपा का सुपड़ा इस बार साफ हो जाएगा कालाडूंगी से। मैं धर्मदास सती हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे ऐसे हैं कि वो यहाँ हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, सुख दुख के साथी हैं। तो मैं समझता हूँ उनके बहुत दूर बहुत पीछे हैं। तो मेरा बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे यहाँ से माननीय भगत जी बेदाग छवि के प्रत्याशी हैं। उन पर आज तक 35 साल विधानसभा में रहते हुए भी एक पैसे का दाग नहीं लगा, एक छींटा नहीं पड़ा। तो उनकी ईमानदारी, उनका अनुभव बिल्कुल लोगों के बीच में है और उनका प्रेम, कार्यकर्ताओं का उनके प्रति प्रेम, तो उनको निश्चित तौर पर जीत दिला रहा है, बहुत रिकॉर्ड तौर से। कालाडूंगी विधानसभा में सिखों को लेकर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि सिख इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और भी कुछ सिख भाई हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनजीत सिंह है। अमन जी, किसके साथ हैं इस बार? तो बीजेपी के साथ हैं। क्यों? बाकी किसान भी बीजेपी के साथ हैं। ये तो कहना गलत है कि हर किसान वहाँ जा रहा है। हम भी किसान आंदोलन में गए थे, हमने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। लेकिन जो भी उन्होंने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी। क्या कांग्रेस में, क्या कांग्रेस सिखों के लिए अच्छी है? इसी वाले दंगे कराए सब, वो भूले नहीं है सिख वो भी चीज़ें। कांग्रेस ने सिखों के साथ अच्छा थोड़ी किया है आज तक। और किसकी तरफ हैं आप लोग? हम तो बीजेपी की तरफ हैं और किसान भी बीजेपी की तरफ हैं, ये कहने। तो आज हम कालाडूंगी विधानसभा में थे। लगातार हम लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं और आपको रुझान दिखा रहे हैं क्योंकि पीक पॉइंट पर चुनावी मौसम पहुंच चुका है। अपने साथी अमित बेलवाल के साथ उत्तराखंड की आवाज़ के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।